Assalamu alaikum class. Welcome to your lecture in marketing management, product markets strategies. ये हमारा आखिरी टॉपिक होगा इस सेमेस्टर में. हमने प्रीवियसली प्रमोशनल मिक्स स्ट्रेटजीज डिस्कस की हैं, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज डिस्कस की हैं और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो हैं स्ट्रेटजीज वो भी डिस्कस की हैं. तो हमने 4 P's को डिटेल में डिस्कस किया और अब फाइनली प्रोडक्ट की तरफ हम आते हैं. सो इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं कि प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो हम प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग में हमने पढ़ा कि क्या होते हैं, लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट. तो बेसिक्स को थोड़ा सा रिवाइज करके then we will move towards the idea of product mix कि product mix क्या है, and then also product mix strategies क्या होती हैं, and also product life cycle क्या है, and new product development process जो है उसके steps क्या हैं. So moving on to the next topic, basic concepts of product planning. सिंपली प्रोडक्ट क्या होता है और सर्विस क्या होती है, इनकी डिफ्रेंसिएशन आपको याद होंगी. नहीं है तो हम रिवाइज करेंगे जी कि प्रोडक्ट जो है इट इज़ एनी आइटम, एनी प्रोडक्ट, एनी गुड्स दैट आर सोल्ड जो कि टेंजिबल होते हैं, जिनको आप देख सकते हैं, जिनकी फिजिकल प्रेजेंस होती है, को मूव अराउंड कर सकते हैं. सो दैट इज़ ए प्रोडक्ट जो कि कंजम्पशन के लिए भी सेल हो सकता है, रीसेल करने के लिए भी हम उसको सेल कर सकते हैं. सो डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स उसमें आ जाते हैं. एंड देन देयर इज़ सर्विस जो कि इंटेंजिबल होती है, जिसको आप सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते, उसकी कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती. जैसे बैंकिंग एज अ सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन एज अ सर्विस, टूरिज्म एज अ सर्विस. तो ये सर्विसेज हैं. जैसे टेलीकम्युनिकेशन जो हैं वो भी एक सर्विस है. यू कैन एक्सपीरियंस दैम लेकिन आप उसको देख नहीं सकते. तो इंटेंजिबल है और जैसे ही वो प्रोड्यूस होती है सर्विस वैसे ही वो इस्तेमाल हो जाती है, यानी कि वो इट इज़ यूज्ड इमीडिएटली जैसे ही वो प्रोड्यूस होती है, एट द सेम टाइम यूज़ हो जाती है, उसको स्टोर नहीं कर सकते. सो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो हैं वो मेन दो टाइप्स हैं जो कि उमूमन हम डिस्कस करते हैं प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रेटजीज़ के अंदर. प्रोडक्ट के 3 लेवल्स हैं जी, जैसे डायग्राम में नज़र आ रहा है. देयर आर 3 लेवल्स ऑफ एनी प्रोडक्ट. सेंटर में जो है वो लिखा हुआ है कोर कस्टमर वैल्यू. सबसे पहले जो चीज़ इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू मार्केटिंग कॉन्सेप्ट वो यही है कि जी आपने देखना है कि कस्टमर की नीड क्या है, उसकी वांट्स क्या है, उसकी डिमांड क्या है. जो बेसिक हमने आइडिया प्रीवियसली डिस्कस किया हुआ है, नीड्स, वांट्स एंड डिमांड्स की बेस पे हमें कोर कस्टमर वैल्यू क्लियर होती है. वैल्यू इटसेल्फ क्या है इसको भी हमने डिस्कस किया कि जी एक्चुअल वैल्यू और परसीव्ड वैल्यू में डिफरेंस होता है. एक्चुअल वैल्यू जो है वो प्रोडक्ट किस चीज़ से बना है, रॉ मटेरियल किस तरह से उसको किन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से वो गुजरा है, उसकी क्वालिटी टेस्टिंग, इनसे एक्चुअल वैल्यू बनती है. और परसीव्ड वैल्यू जो है वो मार्केटिंग एंड सेल्स और आफ्टर सेल्स सर्विस से बनती है. तो दोनों का कॉम्बिनेशन है कि जी कस्टमर की निगाह में क्या वैल्यू है, इन द आई ऑफ द कस्टमर परसीव्ड वैल्यू एंड ऑल्सो द एक्चुअल वैल्यू, आप उसको क्या वैल्यू पहुंचा रहे हैं. सो डिपेंड्स ऑन हाउ द कंपनी डिफाइंस इटसेल्फ, उनका कंपनी का मिशन स्टेटमेंट क्या है, उस लिहाज से वो अगर फोकस कर रहे हैं कॉस्ट कटिंग पे तो जाहिर सी बात है आप प्राइस को लो करेंगे, वो एक कस्टमर वैल्यू हो सकती है. या अगर आप क्वालिटी पे फोकस कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है क्वालिटी ऑफर करना जो है वो कोर कस्टमर वैल्यू है. या कन्वीनियंस, सहूलत जो है वो हो सकती है कोर कस्टमर वैल्यू हो. वट एवर इट इज़ वो आपने पहले डिफाइन करनी है, उसके बाद आप एक्चुअल प्रोडक्ट की तरफ मूव करते हैं. एक्चुअल प्रोडक्ट में मेन चीज़ें क्या डिस्कस होती हैं जी, ब्रांड नेम, उसके फीचर्स क्या हैं, उसका डिज़ाइन, पैकेजिंग, क्वालिटी लेवल. हमने ब्रांडिंग और पैकेजिंग, लेबलिंग, ये चीज़ पहले हमने कवर कर ली हुई है. प्रोडक्ट के फीचर्स, उन फीचर्स को हम कनेक्ट करते हैं विद द बेनिफिट्स जो कि हो सकते हैं एक कंज्यूमर को अगर वो प्रोडक्ट यूज़ करता है. डिज़ाइन फेज़ में हम वही चीज़ देखते हैं कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स क्या थी, उसके लिहाज से हम प्रोडक्ट को बनाएं. उसके बाद क्वालिटी टेस्टिंग. क्वालिटी टेस्टिंग जो है वो दोनों एंड पे होती है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के. एक तो प्रोडक्ट डिज़ाइन फेज़ में भी क्वालिटी टेस्टिंग होती है, उसको हम कहते हैं क्वालिटी एश्योरेंस, विच इज़ मेकिंग श्योर कि जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक बनाया जा रहा है. और उसमें डिज़ाइन फीचर्स में वही चीज़ें हैं जो कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी, जो हमने कस्टमर फीडबैक से हमें इंफॉर्मेशन मिली है. जब प्रोडक्ट बन जाता है और उसकी हम टेस्टिंग कर रहे होते हैं, रिलायबिलिटी टेस्टिंग, उसको हम क्वालिटी कंट्रोल कहते हैं. तो वो जब प्रोडक्ट बन जाएगा उसके बाद जैसे सेल फोन्स की बात करें तो वाटर प्रूफ टेस्टिंग या उसकी शॉक टेस्टिंग जो है, फॉल डैमेज से उसको कितना डैमेज होता है, उसके बटन्स वगैरह या उसके फीचर्स कितनी देर बाद ख़राब होंगे, वो चीज़ें जो है वो क्वालिटी कंट्रोल में आती हैं. तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक्चुअल प्रोडक्ट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. उसके बाद है जी आउटर जो उसका सर्कल है उसमें ऑगमेंटेड लेवल है. लास्ट जो लेवल है ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, उसके अंदर हम चीज़ें देखते हैं जी आफ्टर सेल सर्विस, वारंटी, प्रोडक्ट सपोर्ट, डिलीवरी एंड क्रेडिट. तो ये वो चीज़ें जो कि प्रोडक्ट शिप करने के बाद जब कस्टमर के हाथ पहुंच गया
तो उसके बाद हम क्या एडिशनल सर्विसेज उसको ऑफ़र कर रहे हैं। कुछ प्रोडक्ट्स में होता है कि जी फ्री इंस्टॉलेशन होती है, जैसे इन्वर्टर परचेज़ किया है या कोई आपने एलईडी परचेज़ किया तो उसको इंस्टॉल करेंगे आके, वो उसके सर्विसेज के अंदर शामिल होती है। या उसकी मेंटेनेंस जो है वो फ्री हो सकती है, कंप्यूटर्स या मशीनरी या जैसे आरओ प्लांट्स होते हैं उनकी जो वो है मेंटेनेंस उसकी या मिनिमल कुछ फ़ी होगी या फिर वो फ्री भी हो सकती है। तो ये उसके आफ्टर सेल सर्विसेज में इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। वारंटी इटसेल्फ जो है इट इज़ पार्ट ऑफ आफ्टर सेल सर्विस, विद इन सर्टन कंडीशंस और विद इन ड्यूरेशन आप उसको क्लेम कर सकते हैं। प्रोडक्ट सपोर्ट में यही चीज़ें हैं जी, हाउ मच सपोर्ट इज़ ऑफर्ड बाय दी कंपनी इन टर्म्स ऑफ कोई रिफंड पॉलिसी है, कोई रिटर्न पॉलिसी है कि नहीं है। डिलीवरी एंड क्रेडिट, डिलीवर करना प्रोडक्ट फ्री ऑफ चार्ज, क्रेडिट पे आप ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। तो इस तरह की जो सर्विसेज हैं वो ऑगमेंटेड प्रोडक्ट लेवल में शामिल होती हैं। उसके बाद है जी प्रोडक्ट क्लासिफिकेशंस। दो बड़ी क्लासिफिकेशंस हैं, एक है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और दूसरा है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में फर्दर 4 कैटेगरीज हैं, कन्वीनियंस प्रोडक्ट, शॉपिंग प्रोडक्ट, स्पेशलिटी प्रोडक्ट और अनसॉट प्रोडक्ट। कन्वीनियंस से मुराद है वो चीज़ें जो कि सहूलत की बेसिस पर हम परचेस करते हैं, यानी कि हम बहुत दूर दराज के इलाके नहीं जाते परचेस करने, जो करीबी हमें मिल जाए शॉप वहाँ से परचेस करेंगे। अमूमन यही वही प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम यूज़ कर रहे होते हैं और वो लोअर प्राइस सेंट पर अवेलेबल होती हैं, फॉर एग्जांपल बॉल पेन्स जैसे। उसके बाद है शॉपिंग प्रोडक्ट्स, जिनके लिए हम स्पेशली जाएं किसी पर्टिकुलर शॉप पे और इसमें डिसीजन जो प्रोसेस है कस्टमर का वो ज़्यादा केयरफुली चॉइस करेगा, तो उसमें क्लोथिंग आ जाएगी मिसाल के तौर पे, या फूड एंड बेवरेजेस आ जाते हैं, ग्रोसरीज आ जाती हैं उसमें। फिर है जी स्पेशलिटी प्रोडक्ट। स्पेशलिटी प्रोडक्ट उससे भी ज़्यादा जो एक्सपेंसिव चीज़ है जिसके लिए हमें एक्सक्लूसिवली एक पर्टिकुलर आउटलेट पर जाना पड़े और वो चीज़ सिर्फ उधर से ही मिल रही हो। मिसाल के तौर पे जैसे हाई एंड फोटोग्राफी इक्विपमेंट, कोई फोटोग्राफी का शौकीन है तो उससे पता है कि ये ख़ास किस्म का कैमरा उसने परचेस करना है, वो कहाँ से मिलेगा, सिर्फ उधर ही जाके वो परचेस करेगा और वो ज़्यादा खर्च करने के लिए भी तैयार होगा उस चीज़ के ऊपर। उसके बाद है जी अनसॉट प्रोडक्ट। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो जिनके बारे में उमूमन लोग सोचते नहीं हैं परचेस करने के बारे में उनको, और कस्टमर तक पहुंचना पड़ता है कंपनी के नुमाइंदों को। जैसे कि इंश्योरेंस पॉलिसी है तो इंश्योरेंस जो सेल्स पर्सन होगा वो मिलेगा जाके लोगों को कन्विंस करेगा कि इंश्योरेंस परचेस करें। तो दीज आर 4 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, जिसमें आप डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल कर रहे हैं जिसने अपने इस्तेमाल के लिए वो चीज़ परचेस करनी होगी। फिर है जी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, जिसमें आप बिज़नेस टू बिज़नेस डीलिंग कर रहे हैं, बिजनेसेस को सेल कर रहे हैं, कंपनीज को सेल कर रहे हैं। उसमें 3 कैटेगरीज हैं, मटेरियल्स एंड पार्ट्स, कैपिटल आइटम्स और सप्लाईज एंड सर्विसेज। तो मटेरियल्स एंड पार्ट्स में आ जाता है रॉ मटेरियल, और कैपिटल आइटम्स में मशीनरी, कंप्यूटर्स, कैपिटल एसेट्स हैं। सप्लाईज एंड सर्विसेज में ऑफिस स्टेशनरी है। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज बना देते हैं और अमूमन इन्वेंट्रीज भी इनकी अलग अलग बन रही होती हैं कि रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री अलग है, कैपिटल आइटम्स की इन्वेंट्री अलग होती है और सप्लाईज एंड सर्विसेज की अलग होती है। एमआरओ के नाम से होती है। एमआरओ इन्वेंट्री मीन्स मेंटेनेंस, रिपेयर। ठीक है जी। सो दीज आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट क्लासिफिकेशंस। उसके बाद नेक्स्ट हम जाते हैं जी टूवर्ड्स प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। पीएलसी जो है, हर प्रोडक्ट की एक लाइफ साइकिल होती है। ओवर टाइम उसमें ग्रोथ होगी आफ्टर इंट्रोडक्शन, एक वो मैक्सिमम अपनी पीक पर पहुंचेगा इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ। सेल्स वॉल्यूम उसका जहाँ मैक्सिमम होगा उसको मैच्योरिटी कहेंगे। आफ्टर सम टाइम वो फिर डिक्लाइन में चला जाएगा। तो ये हमेशा ग्राफ हम बनाते हैं, एक्स एक्सिस पे आप देख रहे हैं कि टाइम है और वाई एक्सिस पे सेल्स वॉल्यूम है। तो इंट्रोडक्शन फेज़ में हमेशा सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही होती है प्रोडक्ट के अंदर, उसको एडवर्टाइजमेंट कैंपेन के लिहाज से। उसके बाद ग्रोथ फेज़ में हम देखते हैं कि जी प्रोडक्ट ग्रो कर रहा है और हम मेंटेन करते हैं, जो भी स्ट्रेटजी उसके लिए यूज़ कर रहे हैं उसको हम मेंटेन करते हैं। आफ्टर इट रीचेस मैच्योरिटी तो हम उसमें वेरिएशंस लाते हैं, जैसे कि कोई अगर खाने पीने की अशियाँ जैसे चिप्स हैं तो उनके फ्लेवर्स वेरी कर देंगे, पैकेजिंग वेरी कर देंगे। तो प्रोडक्ट डिफ्रेंसीशन या प्राइस डिफ्रेंसीशन की बेसिस पर हम कोशिश करते हैं कि जितने ज़्यादा हम और उसको सेल कर सकें करें, क्योंकि बिलाखिर उसने डिक्लाइन में जाना होता है प्रोडक्ट ने। अब कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि काफ़ी देर तक मैच्योरिटी फेज़ में रहते हैं, जैसे कोक की मिसाल ले लें कि वो कई सैकड़ों साल से अब तो खैर दे हैव स्टेड इन दी मैच्योरिटी फेज़। कई डेकेड्स हो गई हैं कि वो मैच्योरिटी फेज़ में ही है, उसको डिक्लाइन में जाने नहीं देते बिकॉज देयर इज़ अ बिग मार्केट फॉर द प्रोडक्ट।
सो दैट इज़ द आइडिया ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। हर प्रोडक्ट जो है इन चारों फेजेस में से गुजरता है। आगे जो है वो 3 इसकी स्पेशल वेरिएशंस हैं पीएलसी की। एक है जी स्टाइल, एक है फैशन और एक है फैड। तो स्टाइल में हम देख सकते हैं कि जी प्रोडक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ, मैच्योरिटी पे पहुंचा, फिर डिक्लाइन में चला गया, फिर दोबारा से उसमें एक रिवाइवल आया और दोबारा से ग्रोथ उसमें आई और फिर दोबारा से एक पीक हम देखते हैं, सेकंड पीक मैच्योरिटी की, एंड देन इवेंचुअली इट गोज़ बैक इनटू डिक्लाइन। तो जब हमें इस तरह के ग्राफ नज़र आए कि प्रोडक्ट डिक्लाइन के बाद दोबारा से रिवाइव हो, जो अमूमन देखा गया है मार्केटिंग में कि 20 साल बाद अक्सर ट्रेंड्स जो हैं वो रिवाइव होते हैं। जो 20 साल पहले चीज़ें मशहूर थी वो ड्यू टू नॉस्टैल्जिया लोग अपनी जवानी की जो प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, वो उसको उनके बारे में सोचते हैं तो दोबारा से उसकी एक डिमांड बढ़ती है। और फैशन में भी ये चीज़ नज़र आती है। फैशन में थोड़ा उसका कर्व जो है वो अगर ये वेरी करता है ओवर टाइम, नेक्स्ट 10-15 ईयर्स में दोबारा से कई दफ़ा वो चीज़ें रिपीट होती हैं। स्टाइल जो है वो व्हेन यू हैव मोर देन वन पीक इस तरह से राइज करिए तो वो स्टाइल होगा। फैशन जो है उसका जो हम कर्व देखते हैं वो काफ़ी मैच्योरिटी वाला जो है वो काफ़ी वाइड है। तो सीजनल भी हो सकता है, ईयरली बेसिस पर भी हो सकता है। फैशन का कर्व ज़्यादा जो है वो राउंडेड होगा। और फैट जो है आप देख सकते हैं कि जी एक उसका इमीडिएट उसकी राइज़ है, पीक उसकी पहुंची मैच्योरिटी के और एकदम से डिक्लाइन आ गया। फैट मिशन जो होता है वो बहुत कुछ अरसे के लिए होता है, कोई चीज़ बहुत मशहूर हो जाए उसके बाद दोबारा से वो जितनी स्पीड से वो मशहूर हुई थी उसी स्पीड से वो डिक्लाइन में भी चला। जैसे सॉन्ग्स होते हैं मूवीज़ में, दोज आर एग्जांपल्स ऑफ फैड्स के वो डेज, वीक्स या मंथ्स के हिसाब से मशहूर होंगे, उसके बाद वो फैड ख़त्म हो जाएगा। या कोई नया रेस्टोरेंट खुला है, कोई नया शॉपिंग मॉल खुला है, उसमें भी ये चीज़ आपको ट्रेंड्स नज़र आएंगे कि उसमें स्टोर ट्रैफिक बढ़ेगी, फिर एकदम से हो सकता है वो डिक्लाइन में भी चली जाए। सो दीज आर 3 वेरिएशंस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल: स्टाइल, फैशन एंड फैड। नेक्स्ट टॉपिक इज न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ओके, सो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर जो स्टेजेस हैं उसमें हम देखते हैं कि पहले है जी आइडिया जनरेशन। हमेशा पहले कोई ना कोई आइडिया होगा जो कि बेस कर रहा होगा अमूमन मार्केट ट्रेंड्स के ऊपर। कोई डिमांड है या मार्केट में गैप है जो किसी और ने अभी फिल नहीं किया, तो उसकी बेस पर आइडिया जनरेशन होगी। उसके बाद रिसर्च होगी जो हमने पढ़ी थी, मार्केट रिसर्च का टॉपिक हमने डिटेल में पढ़ा है। उस आइडिया के ऊपर रिसर्च होगी, कस्टमर फीडबैक लिया जाएगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च होती हैं। अगर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो रही है तो मोस्ट लाइकली उसके बारे में रिसर्च पहले नहीं हुई मार्केट में। अगर हुई है तो हो सकता है किसी और कंट्री में हुई हो, तो एज अ केस स्टडीज़ को फॉलो किया जा सकता है। आफ्टर रिसर्च जो आपको फीडबैक मिला है मार्केट से, उसकी बेसिस पर आप डेवलपमेंट करते हैं प्रोडक्ट की। उसको प्रोटोटाइपिंग भी कहा जाता है। प्रोटोटाइप से मुराद है कि अभी वो सिर्फ डिज़ाइन फेज़ में उसके डिफरेंट वेरिएशंस बनाई जा रही हैं, मार्केट में अभी टेस्ट नहीं किया गया, सिर्फ डिज़ाइन फेज़ है। टेस्टिंग में जो होता है कि आप फिर उसको सॉफ्ट लॉन्च करते हैं मार्केट में। जैसा कुछ शायद याद भी हो कि जब लेज़ अपने नए फ्लेवर्स लाता है मार्केट में तो पहले उनको सॉफ्ट लॉन्च करता है, कुछ दुकानों पर रखता है, उनको फीडबैक लेता है कस्टमर्स का, देखता है, दुकानदारों से पूछता है कि कौन सा जो फ्लेवर वो ज़्यादा मशहूर था, एंड सो ऑन। सो दिस इज़ कॉल्ड पार्ट ऑफ प्रोडक्ट टेस्टिंग। प्रोडक्ट टेस्टिंग में आप डायरेक्टली कस्टमर्स को भी वो प्रोडक्ट दे सकते हैं। इन सम कंट्रीज़ जो बहुत उनके लॉयल कस्टमर्स होते हैं उनको शामिल किया जाता है पायलट स्टडी के अंदर, उनको प्रोडक्ट दिया जाता है, कुछ अर्सा वो इस्तेमाल करते हैं, अपना फीडबैक फिर वो बताते हैं कि उसको क्या उनकी रिकमेंडेशंस हैं, क्या उनकी कंप्लेंट्स हैं उस प्रोडक्ट के बारे में। टेस्टिंग के बाद आप फिर एनालिसिस करते हैं कि जी फीजिबिलिटी एनालिसिस जिसको हम कहते हैं कि प्रोडक्ट लॉन्च अगर हम करते हैं तो इसके बजट क्या होगा, एडवर्टाइजिंग कैंपेन का, प्रोडक्शन का बजट क्या होगा, किन मार्केट्स में पहले हमने लॉन्च करना है, क्या हमारे सेल्स टारगेट्स हैं। तो ये सारे आपकी जो पूरी प्लानिंग होती है, मार्केटिंग प्लान जो हम बनाते हैं प्राइसिंग के लिहाज से, प्राइसिंग क्या होगी, फॉर एग्जांपल अगर मार्कअप प्राइसिंग कर रहे हैं तो वो यूनिट कॉस्ट क्या रखनी है हमने, उस पर मार्कअप कितना चार्ज करना है, जो चीज़ हमने प्राइसिंग में डिस्कस की हैं। फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से हमने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के बारे में डिस्कशन सारी की है, वो भी प्लानिंग इसके अंदर होती है। एंड दी एनालिसिस पार्ट, प्रमोशनल कैंपेन्स कौन सी होंगी उसकी, तो ये सारा एनालिसिस में आ जाएगा। और एंड ऑल्सो एज वेल एज पैकेजिंग और लेबलिंग, ये सारी चीज़ें भी इट इज़ पार्ट ऑफ एनालिसिस फेज। और फिर फाइनली इंट्रोडक्शन मीन्स कि अब मार्केट में प्रॉपरली वो लॉन्च किया जा रहा है प्रोडक्ट। सो दीज आर द 6 स्टेजेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो है वो याद रखें कि हमेशा होती है एग्जिस्टिंग मार्केट में। अगर आप एग्जिस्टिंग मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं जहाँ पे ऑलरेडी आप एस्टैब्लिश्ड हैं, आपके ऑलरेडी प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं, इन दैट मार्केट आप नया प्रोडक्ट बनाएं, दैट इज़ कॉल्ड न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अगर आप किसी नई मार्केट में जा रहे हैं एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को लेके, उसको कहते हैं न्यू मार्केट डेवलपमेंट। और अगर आप नई मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च करने लगे हैं, दैट इज़ कॉल्ड
डाइवर्सिफिकेशन। तो ये 3 डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हैं मार्केटिंग के अंदर। नेक्स्ट इज़ प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स से क्या मुराद है? सिंपली वो तमाम प्रोडक्ट लाइंस जो कि एक कंपनी के पास हैं। प्रोडक्ट लाइंस की दफ़ा हो सकता है एक ही हों, देयर इज़ जस्ट वन प्रोडक्ट लाइन। अगर बेकरी है और वो सिर्फ बेक्ड गुड्स सेल कर रहे हैं तो उनका सिर्फ एक ही प्रोडक्ट लाइन है, बेक्ड गुड्स। लेकिन अगर वो बेक्ड गुड्स के साथ साथ लेट्स से जी दे आर आल्सो सेलिंग फ्राइड चिकन या फिर स्नैक फूड्स या फास्ट फूड भी सेल कर रहे हैं, तो उनके 2 प्रोडक्ट लाइंस हो जाएंगे। उनके 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड प्रोडक्ट्स हैं। यूनिलीवर की मिसाल कर लें तो उनकी बहुत सारी प्रोडक्ट लाइंस हैं। उनकी फूड एंड बेवरेज प्रोडक्ट लाइन भी है, उनकी हेल्थ केयर, उनके ब्यूटी केयर भी है, पर्सनल केयर, ग्रूमिंग। तो वो डिफरेंट कैटेगरीज उनकी बनती जाती हैं और उनके फर्दर आगे हर प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं और हर प्रोडक्ट के भी आगे फर्दर वेरिएशंस हैं इन टर्म्स ऑफ साइज ऑफ द पैकेजिंग एंड सो फोर्थ। तो ये जो चीज़ है, ये प्रोडक्ट लाइंस के अंदर जितने भी तमाम आइटम्स हैं उन सब को मिला के जब हम बात करते हैं कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की, दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट मिक्स। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइंस एंड आइटम्स ए कंपनी ऑफर्स टू इट्स कस्टमर्स, ऑल्सो कॉल्ड प्रोडक्ट असॉर्टमेंट। इसमें 4 कॉन्सेप्ट्स हैं जी। एक है प्रोडक्ट मिक्स विड्थ, प्रोडक्ट लाइन लेंथ और प्रोडक्ट मिक्स डेप्थ एंड फाइनली प्रोडक्ट मिक्स कंसिस्टेंसी। इनसे क्या मुराद है हम इनको आगे एक डायग्राम में डिस्कस भी करेंगे। विड्थ से क्या मुराद है जी? प्रोडक्ट मिक्स की विड्थ से मुराद है वो तमाम प्रोडक्ट लाइंस जो कि कंपनी के पास फॉर सेल हैं। सिंपली टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइंस इज कॉल्ड प्रोडक्ट मिक्स विड्थ। फिर है जी प्रोडक्ट लाइन लेंथ। एक जो प्रोडक्ट लाइन है उसके अंदर कितने डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट लाइन लेंथ। तो तमाम जो प्रोडक्ट लाइंस हैं दैट इज कॉल्ड विड्थ। हर प्रोडक्ट लाइन के अंदर कितने डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, कितने डिफरेंट ब्रांड्स हैं, उसको प्रोडक्ट लाइन लेंथ कहते हैं। उसके बाद है प्रोडक्ट मिक्स डेप्थ, कि एक प्रोडक्ट लाइन के अंदर जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, 4 डिफरेंट किस्म के सोप ब्रांड्स अगर सेल कर रही है कंपनी, तो हर सोप ब्रांड के अंदर वेरिएशन फर्दर कितनी है। पैकेजिंग के लिहाज से मिसाल के तौर पे हो सकता है, प्राइसिंग के लिहाज से वेरिएशन हो सकती है, अगर खाने पीने की अशियाँ हैं तो फ्लेवर के लिहाज से वेरिएशन हो सकती है। So that is called product mix depth. It refers to the variations of one product within a product line. और फिर है जी प्रोडक्ट मिक्स कंसिस्टेंसी। इससे मुराद है कि जी हाउ सिमिलर आर द प्रोडक्ट लाइंस टू ईच अदर। जितने वो मिलती जुलती हैं प्रोडक्ट कैटेगरीज आपस में, उतना ज़्यादा हम कहेंगे कंसिस्टेंसी ज़्यादा है। जैसे कि पेप्सी की मिसाल दें तो उनकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा है। उनकी बेवरेजेस भी हैं, उनके जूसेस भी हैं, बॉटल्ड वाटर, देयर इज़ ऑल्सो फीटो लेज इटसेल्फ, चूँकि लेज भी पेप्सी का हिस्सा है, तो स्नैक फूड्स भी उनके अंडर आते हैं। तो उनके सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपस में रिलेटेड हैं, खाने पीने की अशियाँ। एंड देयर आर अदर कंपनीज जिनके बहुत डिफरेंट पोर्टफोलियोज होते हैं। टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी जैसे है, उनके केमिकल्स भी हैं, वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी हैं, तो आपस में लिंक्स जो हैं उनके नहीं बनते। सो दैट इज़ द आइडिया ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। आगे हम इसको एज अ डायग्राम के साथ हम देखते हैं। यूनिलीवर के प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे आप देखते हैं कि ऊपर जो लाइन ड्रॉ हुई हुई है, प्रोडक्ट लाइन 1 जो है पर्सनल केयर और प्रोडक्ट लाइन 2 फूड एंड ड्रिंक्स, इन दोनों को जब मिलाकर डिस्कस करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट मिक्स विड्थ। 2 यहाँ पे शो ही हैं, वैसे इससे ज़्यादा भी हैं उनकी प्रोडक्ट लाइंस, लेकिन जितनी भी प्रोडक्ट लाइंस हैं उनको हम कलेक्टिवली कहते हैं विड्थ। यहाँ पे 2 हैं शो की, तो हम कहेंगे विड्थ इज इक्वल टू 2। ठीक है जी। प्रोडक्ट लाइन 1 पर्सनल केयर प्लस प्रोडक्ट लाइन 2 फूड एंड ड्रिंक्स शो कर रही है कि प्रोडक्ट मिक्स विड्थ जो है वो 2 है। फिर है जी पर्सनल केयर के अंदर फर्दर 4 किस्म के प्रोडक्ट्स, सोप, शैम्पू, क्रीम और टूथपेस्ट। तो ये हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट लाइन लेंथ है, क्योंकि एक प्रोडक्ट लाइन के अंदर कितने डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, कितने डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट लाइन लेंथ। और फूड एंड ड्रिंक्स के अंदर जो है वो 2 फर्दर कैटेगरीज हैं, आइसक्रीम और टी। तो वो क्या कहलाएगी जी, सेकंड प्रोडक्ट लाइन लेंथ। तो इसमें प्रोडक्ट लाइन लेंथ जो है वो 2 है। पर्सनल केयर की जो प्रोडक्ट लाइन लेंथ है वो इज इक्वल टू 4 है। फिर हम देखते हैं सोप ब्रांड्स कितने हैं जी, लक्स, डव और लाइफ बॉय। तो ये है जी प्रोडक्ट मिक्स डेप्थ सोप की। शैम्पू की क्या है जी, क्लियर, डव और लाइफ बॉय, ये प्रोडक्ट मिक्स डेप्थ है शैम्पू की। क्रीम में पॉन्ड्स, डव और फेयर एंड लवली, जो कि अब ग्लो एंड लवली इसका नाम हो गया, तो ये क्रीम की है। और टूथपेस्ट में क्लोजअप और पेप्सोडेंट। तो ये हर जो ब्रांड के अंदर ब्रांड वेरिएशन है विद इन वन प्रोडक्ट कैटेगरी, इसको प्रोडक्ट मिक्स डेप्थ हम कहते हैं। टी के अंदर मिसाल के तौर पे लिप्टन और सुप्रीम जो है वो शो कर रहा है कि टी का जो प्रोडक्ट कैटेगरी है उसके अंदर डेप्थ जो है वो 2 ब्रांड्स की है। सो दैट इज़ द आइडिया ऑफ प्रोडक्ट मिक्स डेप्थ। वैसे यहाँ पे आइसक्रीम लिखा हुआ है, वॉल्स इज़ नॉट एन आइसक्रीम, फ्रोजन डिज़र्ट टेक्निकली उसका नाम है।
क्योंकि उसमें डेयरी प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए इसको आइसक्रीम नहीं कह सकते। वो ऑफिशियली उनकी ब्रांडिंग, उसकी लेबलिंग भी नहीं होती उसके ऊपर आइसक्रीम की। फिर है जी कंसिस्टेंसी, जो कि एक सर्कल बना हुआ है ऊपर, कनेक्ट कर रहा है दोनों प्रोडक्ट लाइंस को। फूड एंड ड्रिंक्स और पर्सनल केयर, चूँकि वो काफ़ी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, इसलिए हम कहेंगे कंसिस्टेंसी कम है इन दोनों प्रोडक्ट लाइंस की आपस में। सो दैट इज़ द आइडिया ऑफ दीज 4 आइडियाज़। ये जो है कंसिस्टेंसी, विड्थ, डेप्थ और लेंथ, या आप इस डायग्राम के साथ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर पेपर में आता है कि जी एक्सप्लेन दीज कॉन्सेप्ट्स, या डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रोडक्ट मिक्स विड्थ एंड प्रोडक्ट मिक्स डेप्थ, तो इस मिसाल के साथ आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रेटजीज़। तो हमें क्लियर हो गया कि प्रोडक्ट मिक्स क्या होती है, उनके साथ कुछ रिलेटेड स्ट्रेटजीज़ हैं, वो 8 हैं जी। expansion of product mix, contraction of product mix, deepening of product mix depth, alteration in existing products, developing new uses for existing products, trading up, trading down और product differentiation. वन बाय वन सिर्फ कवर करते हैं, कुछ की डेफिनेशंस के अंदर ही उनके मीनिंग्स हैं। एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स सिंपली मीन्स कि जो आपकी प्रोडक्ट लाइंस हैं उनको एक्सपेंड कर दें, एक नई प्रोडक्ट लाइन ओपन कर लें, या प्रोडक्ट लेंथ को इंक्रीज़ कर लें, या प्रोडक्ट डेप्थ को इंक्रीज़ कर लें। दैट इज़ एक्सपेंशन, बढ़ाना। और कंट्रैक्शन जो नेक्स्ट है सिंपली मीन्स के कम करना, जो लॉस में जा रही हैं प्रोडक्ट लाइंस, या प्रोडक्ट लाइन लेंथ को कम कर लें या डेप्थ को कम कर लें, जो पैसे जहाँ पे ज़ाया हो रहे हैं उन चीज़ों को आप ख़त्म कर दें, जो कि अक्सर होता भी है। कोई सोप ब्रांड हो सकता है यूनिलीवर का जो कि इतना अब सक्सेसफुल नहीं, उसको वो ख़त्म कर देंगे, फेज आउट कर देंगे, तो ये कंट्रैक्शन होगी। कंट्रैक्शन से मुराद क्या होती है, कम करना। डीपनिंग ऑफ प्रोडक्ट मिक्स डेप्थ, जो डेप्थ की बात हमने की थी कि उसको और बढ़ाना, ब्रांड्स को बढ़ाना या ब्रांड के अंदर फर्दर वेरिएशन करना। अब ये आगे आ रहे हैं कॉन्सेप्ट ट्रेडिंग अप और ट्रेडिंग डाउन, इसको हम डिस्कस करेंगे, इसके साथ लिंक करेंगे। ट्रेडिंग अप मींस कोई ऐसा प्रोडक्ट अपने रेंज में लेकर आना जो कि प्रीमियम प्राइस पे है, जिसकी क्वालिटी बेस्ट है, तो आप ऐसा प्रोडक्ट लेकर आएँ जो कि हाई एंड में सेल कर सकते हैं आप, और उसके लिए ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं। ट्रेडिंग डाउन से मुराद है कि ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करें जो कि प्राइस में कम है, तो वो भी क्या है जी, इट इज़ पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रेटजीज। आप प्राइस रेंज में कम एक प्रोडक्ट लॉन्च करें, इट इज़ पार्ट ऑफ योर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, डेप्थ आपने इंक्रीज़ की है और ऐसा प्रोडक्ट ऐड किया है जिसकी प्राइस रेंज बाकियों के मुकाबले में कम है, आपके बाकी प्रोडक्ट्स के लिहाज से कम है। फिर है जी ऑल्ट्रेशन इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, जो आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं प्रोडक्ट मिक्स के अंदर, उनको ऑल्टर करें, उनके ब्रांडिंग को चेंज कर दें, टैग लाइन चेंज कर दें, उसकी पैकेजिंग चेंज कर दें। खाने पीने की अशिया हैं तो फ्लेवर्स और रिड्यूस करवा दें, या इश्तिहार उसका डिफरेंशियल रन करें, मार्केटिंग कैंपेन उसको रीलॉन्च करें। इन सम केसेस इवन पोजीशनिंग भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे माउंटेन ड्यू की पोजीशनिंग चेंज की थी, इट वाज चेंज फ्रॉम द आइडिया ऑफ फ्रेशनेस, और वो जो ग्रीनरी का आइडिया था जो कि हमेशा लिंक होता था विद माउंटेन ड्यू, उसको चेंज करके तो उन्होंने एक्सट्रीम स्पोर्ट्स और एडवेंचर के साथ उसका लिंक बनाया था, तो ये भी ऑल्ट्रेशन में आता है। उसके बाद है डेवलपिंग न्यू यूजेस फॉर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, जो चीज़ें जिनकी ये भी पोजीशनिंग में होगा इन द आइडिया इन द सेंस, जैसे कोक और पेप्सी को वो करते हैं कि जी वो हर खाने के साथ उसको एसोसिएट करते हैं कि जी यू शुड हैव इट विद नॉट जस्ट ऑन स्पेशल ओकेजन्स, लेकिन एवरी मील, आप हर मील के साथ कोक या पेप्सी जो है वो पिएं। तो वो उन्होंने रीपोजिशनिंग करने की कोशिश की है, डेवलपिंग न्यू यूजेस फॉर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। फिर है जी प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन, हमने ट्रेडिंग अप और ट्रेडिंग डाउन डिस्कस कर लिया। प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन ना सिर्फ अपने कंपैरेटर के लिहाज से डिफ्रेंसिएशन, बल्कि आप अपने प्रोडक्ट्स के बीच में भी डिफ्रेंसिएशन करें, प्राइस की बेसिस पर या क्वालिटी की बेस पर, या किस नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, किस कस्टमर के रिक्वायरमेंट के लिहाज से वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो डिफ्रेंसिएशन होनी चाहिए ताकि ब्रांड्स एक जैसे ना लगें, अगर लग रहे हैं एक जैसे तो उनमें से किसी एक ब्रांड को ख़त्म करना पड़ेगा, अदरवाइज ब्रांड डाइल्यूट हो जाता है, उसकी आइडेंटिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है इन द माइंड ऑफ द कंज्यूमर। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आपने एक पेज की समरी जमा करानी है, बाकी है सारे मैं उनके नोट्स अपलोड कर दूंगा और पेपर पैटर्न भी डिस्कस कर लूँगा।